8 जून को रात के 2 बजे तारिक वतन की कश्ती ने लीबिया से इटली की तरफ अपने सफर का आगाज किया। हुकाम के मुताबिक 65 से 100 फुट लंबी कश्ती में मुमकिन तौर पर 750 अफराद सवार थे। 14 जून को एक कश्ती यूनान के करीब समंदर में हादसे का शिकार हुई। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती ओवरलोडेड थी और खराबी का शिकार हो गई थी। कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि एहलकारों ने महफूज फासला कायम रखते हुए कुछ देर के लिए रस्सी फेंकी थी। रस्सी कश्ती को रोकने के लिए नहीं बल्कि अपना तवाजन कायम रखते हुए तारिकीन वतन की कश्ती तक महफूज तरीके से पहुंचने और मालूम करने के लिए थी कि किसी मदद की जरूरत तो नहीं है। कश्ती पर सवार जिंदा बच जाने वाले एक तारिक वतन ने बताया कि कोस्ट गार्ड्स के एहलकारों ने कश्ती को बाएं जानिब से रस्सी बांधी थी, जिसके बाद अचानक से कश्ती एक जानिब पलट गई थी। द गार्जियन न्यूज के मुताबिक कश्ती में सवार कम से कम 298 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए हैं, जिनमें से 135 का ताल्लुक कश्मीर से था। कश्ती के हालात पहले ही इस कदर मशकूक थे कि उसके डूबने से पहले ही इसमें ताज़ा पानी खत्म होने तक 6 अफराद जान की बाजी हार चुके थे। बच्चों और खवातीन समेत 500 से जायद अफराद की बड़ी तादाद अब तक लापता है। कोहराम मचा हुआ है गांव के गांव, जहां से ये लोग अपने रोजगार के तलाश के लिए मुल्क के बाहर जाते हैं। वहां पर सफ़े मातम बिछी हुई है। इनके जो प्यारे हैं, इनके जो घर वाले हैं, कर्ज उठाकर मुश्किल हालात के साथ पैसे जमा कर कर इनको मुल्क से बाहर भेजते हैं। उन पे क्या टूटी क्या बीती, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। मिल जाए अगर डेड पार्टी होगी तो कोई दुनिया की शय नहीं लेंगे, सानू सिर्फ साडा बच्चा चाहिए। कैंटा को सानू टेलीफोन ते यही गल आंदा है कि 10 लाख रुपया और दो तां लाशा मंगा। बेटे के फकोर के लोग पड़े हुए हैं 2-3 साल से। उस जेंट से राब्ता हुआ, मैंने कहा यार इसको भेज। मेरे तक सर गवर्नमेंट का कोई अदारा कोई चीज़ मेरे तक नहीं पहुंची सर। यासर ने पैसे साढ़े को थोड़े जिहे वसूल किए हैं, यानी कि टोटल मेरी जी रकम है कुल मिला के 24 लाख रुपया है। $100 अलहदा उन्होंने उत्थे मंगवाया सी। किसी से 2 लिया, किसी से 1 लिया, 4 लाख रुपए का जेवर बेचा, घर मकान बेची, अपनी जेबें खाली करके उस जंट के हाथ में दे। राबता होने जदों पिछले जुमे बैठे ने ना शिप विच तो बाद नहीं राबता, उस वे मैसेज आया 23 लाख रुपया साढ़े नाल कीता है। मेरे बच्चे दे 5 बच्चे ने दरखास्त वजीर आजम अगे भी मेरे बच्चे नूं तलाश किया जाए। आपने सुन लिया, जेवर बेच के अपने पेट पे लात मार के पैसे जमा करके अपने प्यारों को मुल्क से बाहर भेजते हैं। और ये जो एजेंट्स हैं ये इनको 2 नंबर तरीके से मुख्तलिफ और रस्तों से ले जाकर यूरोप के अंदर ड्रॉप कर देते हैं। ये तो हो गई पहली जर्नी जहां पैसे जमा करके उनको इस शिप तक पहुंचाना है। जिस शिप में या बोट में या कश्ती में ये बैठते हैं, वहां से ही इनकी खौफनाक दास्तान जो है वो शुरू हो जाती है। ये जो पर्टिकुलर कश्ती थी, इसके अंदर जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया, और ये गार्जियन ने अपनी स्टोरी को छापा, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के साथ वहीं से एक डिस्क्रिमिनेटरी सलूक शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको उस जहाज के निचले वाले हिस्से में बिठाया जाता है जहां हवा आती है, वहां मुनासिब पानी मिलता है। और अगर खुदा न खास्ता कश्ती कहीं डूबने का इम्कान हो तो ये लोग बिल्कुल ना बच पाएं और इनके सर्वाइवल का रेट बहुत कम हो, ये वहां पर उनके साथ ट्रीटमेंट की जाती है। जो बाकी शहरियत है, क्योंकि इसके अंदर इजिप्शियंस भी थे, सीरियंस भी थे, उनसे कदरे बेहतर सलूक किया जाता है। और इस बात के एक एनी शाहिद हैं जिन्होंने पूरी गुफ्तगू की और बताया कि किस तरह से दूसरे दर्जे के शहरियों का सलूक उस कश्ती के ऊपर ही शुरू हो जाता है। जरा सुनिए। जिन्हों रब ने जिंदगी देनी होवे, बिल्कुल जितना को जुल्म मिस्रियां ते सूरियां कीता ना पाकिस्तानियां ते किसी ने कीता। दूसरे दिन पानी खत्म हो गया, इन्हां कोल 5वें दिन भी पानी है, इन्हां पानी नहीं तक जनरेटर दा पानी कट के रेडिएटर दा पानी कट के पींदे रहे ते समुंदर दा पानी पींदे रहे। ए जेड़ा सेक्शन है सारा मिस्री ते सूरी ने, ए सेक्शन जेड़ा सारा पाकिस्तान ये विच जांदा सी, सारा विच जांदा अंदर। ठीक है, इधर थल्ले बेसमेंट सी ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕੈਬਨ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕੇ ਜਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਗਰ ਉਹ ਕੈਬਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ कुछ वैसे ही पहला फोत हो गए थे। दफ्तर खारजा का इस पर रद्दअमल आया। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की पहचान हो जाए, उनकी शनाख्त हो जाए। 12 पाकिस्तानियों के हवाले से उन्होंने एक ठोस फिगर दिया कि उनको एटलीस्ट बचा लिया गया है।
ہمارا سفارت خانہ اس یونان کے حکام کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. وہاں پر پاکستانی جو لوگ ریکور ہوئے ہیں جو کہ اس وقت زندہ سلامت موجود ہیں وہ ان میں سے 12 پاکستانیوں کی تصدیق کی جا چکی ہے. کچھ لوگوں کی اموات کی خبر ہے یونانی حکام نے بتایا ہے, لیکن اس میں سے ابھی تک یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کون کس شہریت کے حامل ہیں لوگ. ہم نے بھی جو ان پاکستانیوں کو درخواست کی ہے جن کو شک ہے کہ ان کے کوئی رشتہ دار شاید اس میں موجود ہوں, ان کو بھی درخواست کی ہے کہ وہ اپنے ڈی این اے بھجوا دیں تاکہ ہم اس کو میچ کر سکیں. 4 دن بعد جب پبلک سینٹیمنٹ بہت زیادہ اس حوالے سے جاگ گیا, لوگوں میں غصہ بڑھ گیا, تو حکومت پاکستان بھی جاگ گئی ہے. آج وزیر اعظم پاکستان نے 4 دن بعد اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کیا کیا ہے, ایک کمیٹی بنائی ہے. پاکستان کے اندر یہ کسی سے بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کسی کام کو اگر نہ کرنا ہو یا اس کو آپ نے بار بار الجھانا ہو تو آپ ایک کمیٹی بنا دیا کرتے ہیں. تو ایک 4 رکنی کمیٹی تحقیقاتی جو ہے اس معاملے میں بھی قائم کر دی گئی ہے. اور ایف آئی اے نے پاکستانی نوجوانوں کو غیر قانونی طریقے سے یورپ بھیجنے والے جو نوجوان کچھ ہیں ایجنٹس, ان کو پکڑ بھی لیا ہے. ان سے تفتیش بھی اس وقت جاری کی جا رہی ہے. جو کچھ ایجنٹس ہیں ان کا تعلق کہیں گجرات سے, منڈی بہاؤدین اور گجرانوالہ سے ہے. یہ کوئی آج ریاست کو پتا چلا ہے کہ یہ لوگ نوجوانوں کو 2 نمبر طریقے سے باہر بھیج رہے تھے؟ بالکل نہیں. تو یہ جو بالکل کاسمیٹک میئرز ہوتے ہیں جس پہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے اس کے بعد اوپر سے سب کو پکڑو اور ہٹو بچوں کی جو فلسفی کے تحت شروع میں کاروائیاں کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ان میں سے کتنے لوگوں کو آپ منطقی انجام تک سزاؤں میں پہنچاتے ہیں, کیونکہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ فروری 28, 2023 تھا, ایک اور کشتی الٹی تھی اور اس وقت پاکستان کی ایک معروف کھلاڑی شاہدہ رضا ترکی سے اٹلی جانے والی کشتی میں سوار تھیں اور ایک کشتی سمندر پہاڑ سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی تھی اور جس کے سبب 200 سے زائد تارکین وطن ڈوب کر جاں بھاگ ہوئے تھے. ان میں تقریباً 40 پاکستانی بھی تھے جن سے بیشتر کا تعلق گجرات سے بتایا جاتا تھا. اس وقت کیا کیا آپ نے؟ اس وقت بھی یہ معاملہ جب انٹرنیشنلی تمام اخبارات میں کور ہوا تب بھی حکومت نے کچھ نہیں کیا. ہم انتظار کرتے ہیں کہ ڈیتھ ٹول بڑھے, مزید بڑھے اور پھر کچھ اس نمبر پہ جا کے ہٹ کرے کہ تب ہمارا کلیکٹیو کانشیس جاگے اور پھر ہمیں کمیٹیاں بنانے شروع کر دیں. اور ایسا